आप तमाम लोगों का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द मैथ फाइल पे। और आज देखेंगे डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का ड्रॉप नंबर 5 और देखेंगे कुछ बेहतरीन सवाल के कुछ बेहतरीन अप्रोच। और जानते हैं, शुरू करने से पहले मैं एक शायरी बोलता हूँ। तो आज का शायरी ये है, पहले ये देखिए क्या लिखा हुआ, फॉल 7 टाइम्स स्टैंड अप इट। मतलब 7 बार गिरने के बावजूद भी 8वां बार खड़ा होना है। तो इस पे एक शायरी है कि रोज रोज गिरकर भी मैं मुकम्मल खड़ा हूँ, रोज रोज गिरकर भी मैं मुकम्मल खड़ा हूँ। ऐ जिंदगी देख मैं तुझसे कितना बड़ा हूँ। और कहते हैं कि मेहनत करना कभी छोड़ना नहीं चाहिए और हार कभी नहीं मानना चाहिए। और इसी पर एक शेर है कि हार तभी होती है जब मान लिया जाता है, हार तभी होती है जब मान लिया जाता है, और जीत तभी होती है जब ठान लिया जाता है। तो इसी के साथ शुरू करेंगे आज का लेक्चर। आइए देखते हैं आज का पहला सवाल क्या बोला। मिस्टर ए ट्रैवल फ्रॉम अ पॉइंट एक्स स्ट्रेट टुवर्ड्स ईस्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर। तो मान लीजिए मिस्टर ए यहाँ से चल रहा है, इस पॉइंट का नाम क्या है, एक्स। किधर चलेगा, ईस्ट की तरफ। और कितना चलेगा, 80 मीटर। ईस्ट क्या होता है, इधर की तरफ, मतलब आपका राइट हैंड साइड। और 80 मीटर चल रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला, ही टर्न टू हिज राइट एंड वॉक 40 मीटर। राइट मुड़ रहा है मतलब क्लॉक मुड़ेगा, मतलब नीचे की तरफ आएगा। और कितना चला, 40 मीटर। नीचे की तरफ डाल दीजिएगा ये 40 मीटर। उसके बाद क्या बोला, ही अगेन टर्न टू हिज राइट एंड वॉक 80 मीटर। फिर राइट मुड़ा तो फिर क्लॉक इस तरह मुड़ेगा और 80 मीटर चलेगा। तो यहां से यहां का दूरी की आवाज सेम होगा। तो हमेशा इसको इसके ठीक यहां पे बनाएंगे एकदम। ये भी क्या है, 80 मीटर, ठीक है। उसके बाद क्या बोला, ही देन टर्न हिज लेफ्ट एंड वॉक 20 मीटर। फिर लेफ्ट मुड़ा है, लेफ्ट मतलब एंटी क्लॉक चल रहा है तो नीचे की तरफ मुड़ेगा। ये मान लीजिए कितना है, 20 मीटर, ठीक है। उसके बाद क्या बोला, एंड टुक लेफ्ट एंड अगेन वॉक 80 मीटर। फिर लेफ्ट लिया तो फिर एंटी क्लॉक चलाइए, एंटी क्लॉक चाहिए फिर 80 मीटर। याद रखिएगा ये दूरी, ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम जगह आना चाहिए क्योंकि डिस्टेंस क्या है, सेम है, 80 मीटर। फिर आगे का सवाल क्या कह रहा है, नाउ ही टर्न टुवर्ड हिज लेफ्ट एंड वॉक 60 मीटर द स्टॉप। फिर लेफ्ट मुड़ा तो फिर एंटी क्लॉक। और 60 मीटर के बाद जाके रुका तो यहां से यहां का दूरी कितना, 20 मीटर है। और यहां 40 मीटर है। ये हो गया ना 60 मीटर। मतलब यहां पे रुका होगा, यहां पे रुका है, ठीक है। उसके क्या बोल रहा है, हाउ फार इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट x से देखना है किस दिशा में। देखिए x से यहां जाने के लिए आपको किस दिशा में, इस दिशा में चलना होगा। तो इस दिशा का क्या नाम है, ईस्ट नाम है, आपको पता है। अब पूछ रहे कितना दूरी पे है, तो ये कितना दूरी पे, 80 मीटर। तो आंसर क्या हो जाएगा, 80 मीटर ईस्ट। आई होप आपको सॉल्यूशन पसंद आया होगा और सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखते हैं दूसरा सवाल क्या बोल रहा है कि Sam starts walking towards north and covered 20 meters। यहाँ से मान लीजिए राम शाम दोनों चलने शुरू किए और नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं। और कितने दूरी पे है, 20 मीटर की दूरी पे। इसको 20 मीटर मान लीजिए, ठीक है। उसका क्या बोल रहा है, राम टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड शाम टर्न टू हिज लेफ्ट। राम किधर मुड़ेगा, लेफ्ट की तरफ, मतलब एंटी क्लॉक, मतलब राम इधर चलेंगे, ठीक। और शाम राइट की तरफ चलेंगे तो मतलब शाम क्या चलेंगे, इधर चलेंगे, ठीक। तो क्या बोल रहा है, आफ्टर सम राम वॉक्स 10 मीटर, ये 10 मीटर चले हैं। और इन द सेम डायरेक्शन इन व्हिच दे टर्न ऑन द अदर हैंड शाम वॉक्स ओनली 7 मीटर, ये 7 ही मीटर चले हैं, ठीक। लेटर राम टर्न्स टुवर्ड हिज लेफ्ट। लेफ्ट मतलब एंटी क्लॉक मुड़ना, एंटी क्लॉक मतलब इधर की तरफ। और कितना चले हैं, 25 मीटर। और राम टर्न्स टुवर्ड हिज लेफ्ट एंड शाम बोथ वॉक्स 25 मीटर। 25 मीटर मतलब क्या आएगा, 20 से तो थोड़ा नीचे ही आएगा, 25, ठीक है। और शाम क्या किया है, शाम क्या किया है, राम लेफ्ट की तरफ और शाम राइट की तरफ। राइट मतलब क्लॉक इधर की तरफ। ये भी कितना चले, 25। आपसे क्या पूछ रहा है, हाउ फार इज राम फ्रॉम द शाम। ये राम का पोजीशन है, ये शाम का कितना दूरी पे है, देखिए ये यहां से यहां मिला दीजिएगा तो ये कितना है, 10 है। और ये कितना है, 7 है। दोनों का आपस में जोड़ दीजिए, 17 मीटर इज योर आंसर। आई होप आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अब देखते हैं कुछ अलग सवाल जो स्वयं पे बेस्ड होंगे। जैसे कि एक सवाल है, अ बॉय स्टार्ट्स फ्रॉम होम इन अर्ली मॉर्निंग एंड वॉक्स स्ट्रेट फॉर 8 किलोमीटर फेसिंग द सन। एक बात बताइए, सुबह में सूरज किधर उगता है,
ईस्ट की तरफ और उधर ही उसका फेस है, तो मतलब लड़का किधर देख रहा है, ईस्ट की तरफ देख रहा है। इसके बाद क्या बोला, देन ही टेक्स अ राइट टर्न एंड वॉक्स 3 किलोमीटर। अब बॉय, मान लीजिए बॉय का होम यहाँ पे है, ठीक है, और यहाँ क्या चल रहा है, स्ट्रेट चल रहा है 8 किलोमीटर सन के फेस करके। तो सन ईस्ट में उगता है, तो किधर चलेगा, ईस्ट की तरफ। सूरज मान लीजिए उधर उग रहा है, हम उसी की दिशा में चल रहे हैं, तो हम किधर चल रहे हैं, ईस्ट की तरफ, इस तरफ। तो यहाँ चला कितना किलोमीटर, 8 किलोमीटर, ठीक है। Then it takes a right turn and walks for 3 किलोमीटर। राइट टर्न लिया है तो क्लॉक मुड़ेगा, तो क्लॉक इधर, और ये 3 किलोमीटर, ठीक है। Then he turns right again and walks for 2 किलोमीटर। फिर राइट लिया तो फिर क्लॉक मुड़ेगा, और कितना चला, 2 किलोमीटर। छोटा रखिएगा 8 से, ठीक, तो ये 2 किलोमीटर, ठीक। एंड देन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स फॉर 1 किलोमीटर। फिर लेफ्ट मुड़ा तो मतलब एंटी क्लॉक, यानी नीचे की तरफ आएगा, कितना, 1 किलोमीटर, ठीक है। देन ही टर्न्स राइट, ट्रैवल्स 1 किलोमीटर। फिर राइट पूरा और 1 किलोमीटर चला, इधर की तरफ मुड़ेगा, तो फिर यहाँ ऐसे हमेशा 8 से छोटा 1 2 1 3 ही मुड़ेगा, ठीक है। एंड देन टर्न्स राइट एंड ट्रैवल्स फॉर 4 किलोमीटर स्ट्रेट। फिर राइट मुड़ा और क्या किया, 4 किलोमीटर स्ट्रेट चला। तो राइट मुड़ेगा तो क्लॉक की तरफ मुड़ेगा, क्लॉक इधर की तरफ, ऊपर की तरफ, क्या चला, 4 किलोमीटर स्ट्रेट चला। याद रखिएगा 1 किलोमीटर या 3 किलोमीटर, 4, तो पूरा यहाँ पे सट जाएगा। ये सब ध्यान रखना है, पूरा डिस्टेंस। यहाँ देखिए, ये पूरा यहाँ से यहाँ 3 और यहाँ से यहाँ 1, तो 1 और 3 4 हो गया ना, तो इसलिए यहाँ पे ये आ जाएगा, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा सवाल में, हाउ फार ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट से ये कितनी दूरी पे, याद देखिए ये 1, तो यहाँ से इसको ज्वाइन कीजिए, ये भी 1, ये 2, तो ये भी 2, 2 1 कितना, 3, और ये पूरा 8, तो यहाँ से यहाँ कितना, 5। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इस सवाल का जवाब क्या है, 5 किलोमीटर। फिर से ध्यान से समझिए, इस लाइन को ज्वाइन कर दिया, अगर ये 1 होगा तो ये भी 1 होगा, क्योंकि रेक्टेंगल है, और ये 2 होगा तो ये भी 2 होगा, ठीक। और यहाँ से यहाँ का पूरा दूरी क्या है, 8 किलोमीटर है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ कितना दिया हुआ, 3 किलोमीटर। तो पता चल गया ना, यहाँ से यहाँ कितना, 5 किलोमीटर। यही इस सवाल का उत्तर है। अब देखते हैं सवाल नंबर 3 क्या बोल रहा है, फ्रॉम अ हॉस्पिटल जे प्रीतम वॉक्स 49 मीटर टू द साउथ। मान लीजिए यहाँ पे क्या है, हॉस्पिटल जे है, और प्रीतम कहाँ चला, साउथ की तरफ चला 49 मीटर। साउथ नीचे की तरफ होगा, और ये दूरी डाल देंगे 49 मीटर, ठीक है। देन आफ्टर टर्निंग टू राइट ही वॉक्स 49 मीटर। राइट मोड़ रहा है, तो राइट मतलब इधर मुड़ेगा, ठीक है, और फिर 49 चलेगा, ये हो गया 49 मीटर, ठीक। He again turned right and walked another 34 मीटर। तो फिर राइट मुड़ना है, फिर ऊपर की तरफ, और कितना चला, 34। तो याद रखिएगा 49 से छोटा ही रखिएगा, क्योंकि ये पूरा 49 है, ये डिस्टेंस छोटा होना चाहिए, तो ये 34 मीटर। एंड फाइनली टर्न टू राइट एंड वॉक 49 मीटर। और फिर राइट मुड़ा है, और कितना चला, 49। तो ये 49, तो यहीं पे कुछ मिल जाएगा, राइट मतलब क्या मुड़ना है, सॉरी क्या चलाना है, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज इधर मुड़ेगा, तो इधर की तरफ राइट मुड़ा है 49 मीटर, ठीक है। At what distance and in which direction is he from the hospital J? एक बात बताइए, जे यहाँ और ये फाइनली का यहाँ, तो किस डायरेक्शन में जे से, साउथ डायरेक्शन में है। आई होप समझ में आया। ये 34 है, तो ये भी 34 होगा यहाँ से यहाँ, ठीक है। तो ये पूरा 49 है ना, पूरा 49 मीटर है, ठीक है। और यहाँ तक 34 है, तो ये 15 मीटर। आई होप आपको समझ में आया। यही सवाल का उत्तर है क्या, 15 किलोमीटर साउथ, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं सर्कुलर टेबल में सवाल। जैसे एक सवाल क्या है कि 8 friends A B C D E F G and H are sitting around a table in the same order at equal distance। ये क्या है, A B C D E F G H है, और सेम ऑर्डर में बैठे रहे, तो इक्वल डिस्टेंस पे तो ये बना दीजिए 4 5 6 7, ठीक है। सवाल में क्या कह रहा है, देयर पोजीशन आर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, ठीक है। मतलब इस तरह है, एक लाइन में ए बी सी डी ई एफ जी, इस तरह कहीं से भी शुरू हो सकता है, ऐसे नहीं ए बी सी डी ई एफ, क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में है, ठीक है। इफ जी हु इज सिटिंग इन द नॉर्थ, जी कहाँ बैठा हुआ है, नॉर्थ में, तो जी यहाँ होगा, तो क्लॉकवाइज में क्या होगा, इधर की तरफ चलना है। जी के बाद क्या आएगा, एच, और एच के बाद क्या आएगा, आई तो है नहीं, तो फिर ए से शुरू होगा, ए बी सी डी ई और एफ। सवाल में कह रहा
इफ जी हु इज सिटिंग इन द नॉर्थ एक्सचेंज सीट विद सी, जी की जगह क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, और सी की जगह क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा। और आगे सवाल में बोल रहा है एंड बी एक्सचेंज सीट विद एफ, तो बी किसके साथ करेगा, एफ के साथ, तो एफ की जगह क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, और बी की जगह क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा। क्या बोल रहा है, हु, उसका क्या बोल रहा है, नाउ हु इज सिटिंग टू द राइट ऑफ एफ, देखिए राइट ऑफ एफ, ये राइट है एफ का राइट क्या होगा, मान लीजिए हम टेबल की तरफ बैठे हुए, मेरा क्या है सेंटर की तरफ फेस है, तो आपका राइट क्या होगा, नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं एक तरह से मान लीजिए, तो जो आपका राइट है वही आपका राइट होगा, इसका राइट क्या होगा, ये होगा, इसके राइट में कौन बैठा हुआ है, ए बैठा हुआ है, यही सवाल का क्या होगा, सॉल्यूशन होगा, जवाब होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। और देखते हैं आज के ड्रॉप का लास्ट सवाल क्या बोल रहा है, सीता एंड गीता स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट ए, मान लीजिए ये पॉइंट ए है, यहाँ से सीता और गीता चलना शुरू कर रही है, सीता वॉक 6 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, सीता कहाँ चलेगी, नॉर्थ की तरफ, मतलब ऊपर की तरफ 6 किलोमीटर, और यहाँ पे याद रख दीजिएगा, एस लिख दीजिएगा, मतलब सीधा चल रही है। एंड देन टेक्स अ राइट टर्न एंड वॉक्स 3 किलोमीटर, राइट टर्न मूल्य मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉक इधर होगा इस तरह, और ये 3 किलोमीटर चल रही है, ठीक है। She then takes a right turn towards south and walks for 6 किलोमीटर, राइट टर्न लिए और 6 किलोमीटर चली, तो फिर इसी पोजीशन पे आ जाएगी यहाँ से, क्योंकि ये भी 6 है तो ये भी 6 हो जाएगा, 6 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद क्या बोला, she again takes a left turn and walks 3 किलोमीटर, फिर लेफ्ट टर्न लिया और कितना 3 किलोमीटर चली, लेफ्ट मतलब एंटी क्लॉक, इधर की तरफ इस तरह, और यहाँ क्या चली है 3 किलोमीटर, ठीक है। एंड रीचेस द पॉइंट बी, इस पॉइंट का नाम क्या है, बी है, ठीक है। अब क्या बोला, गीता वॉक्स फॉर 3 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट, वेस्ट की तरफ चलिए गीता, वेस्ट इधर होगा और 3 किलोमीटर है, और यहाँ पे डाल दीजिएगा जी मतलब गीता, ठीक है। एंड टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक्स फॉर 6 किलोमीटर, लेफ्ट टर्न ली है तो मतलब एंटी क्लॉक, तो नीचे की तरफ, और कितना चली है 6 किलोमीटर, ठीक है। शी टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक्स 9 किलोमीटर, लेफ्ट टर्न लिए 9 किलोमीटर चली इधर की तरफ, याद रखिएगा, देखिए ये 3 और ये भी 3 6 और ये 3 9, मतलब बी के नीचे ही कोई पॉइंट आएगा, तो यहाँ से यहाँ पर ज्वाइन कर दीजिएगा, ये क्या डाल दीजिएगा 9 किलोमीटर। एंड शी रीचेस द पॉइंट सी, इस सी पॉइंट को पहुंची है, क्या पूछा, हाउ फार इज द पॉइंट बी फ्रॉम पॉइंट सी, बी से सी का दूरी निकालना है, इसको ज्वाइन कीजिए, ये देखिए कितना 6 किलोमीटर, तो ये भी कितना होगा 6 किलोमीटर। आई होप आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा, अगर सॉल्यूशन समझ में आया है तो ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों तक फॉरवर्ड करें। और आज के ड्रॉप के लिए बस इतना ही, और इसके बाद डायरेक्शन डिस्टेंस का ये ड्रॉप यहीं पे खत्म होता है। अगर किसी टाइप का सवाल अगर छूट गया होगा, रह गया होगा पढ़ाने से, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और उस पर एक अलग ड्रॉप, अगर कोई छूटा होगा तो उस पर एक और अलग ड्रॉप बना दिया जाएगा। और इसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे मैथ्स, मैथ्स का आप लोग तैयार रहिएगा वर्क एंड वेजेस पढ़ने के लिए। और जाते जाते मैं वही शेर बोलूंगा कि अब जा रहा हूँ इस महफिल से, बस इतनी गुजारिश है, जब नाम मेरा आए तो अच्छी सी दुआ देना। धन्यवाद, जय हिंद।